वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेंडिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जो भी यहाँ पे तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं, अभ्यर्थी हैं, उन सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024। जी हाँ दोस्तों, परसों ही इसका विज्ञापन जारी हुआ था और ये बहुत ही शानदार राजस्थान की सबसे बड़ी, इस सत्र की सबसे बड़ी वैकेंसी आपके सामने हाजिर है दोस्तों। जी हाँ, जिनका भी सपना है सरकारी नौकरी का, कि मतलब कि अपने बड़े बूढ़े कहते हैं ना भाई, कि मतलब कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए, या चाहे चपड़ासी की ही क्यों ना हो, ठीक है, तो वही इसका आधार है दोस्तों, यही इसका स्तंभ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भर्ती आ चुकी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसको अपन चपरासी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चपरासी एक नाम अलग है, लेकिन चपरासी ना कहकर इसको पियोन बोल सकते हैं अपन। वो भी बात एक ही है, पियोन को हिंदी में चपरासी कहते हैं, ठीक है। तो बात है पियोन की, ठीक है, मतलब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा। आपके मैं थोड़े बहुत डाउट क्लियर करता हुआ चलूंगा। मैं आपको यहाँ पर पे एक एक चीज को लेकर के आपको बताने वाला हूं कि विज्ञापन में क्या क्या है और आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। या तो आप फ्रेशर हो या फिर आप मतलब कि बहुत उम्र दराज हो, कि मतलब कि आपको पता है कि मतलब कंपटीशन कैसे होता है, फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो ही देखना, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए ज्यादा स्पेशल होने वाली है जो पहली बार एग्जाम देंगे, ठीक है, लाइफ में अपना सरकारी नौकरी का पहली बार एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं एक एक बात को उनको समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। दोस्तों ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा है, 2024 की है और ये 2025 में कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। सितंबर अक्टूबर महीने तक ये आसानी से हो जाएगी, ठीक है। आपके पास 10-12 महीने हैं, आराम से तैयारी करो और इस एग्जाम को जरूर देना, ठीक है। चलिए पद की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पद आए हैं दोस्तों 52,453। जी हाँ, 52,453 कुल पद आए हैं, जिनमें से नॉन टीएसपी और टीएसपी के वर्गीकृत है, मतलब कि अनुसूचित क्षेत्र जिसमें अपने प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आ जाते हैं, उनके लिए 5,522 पद आए हैं। और जो भी गैर अनुसूचित क्षेत्र है, मतलब कि नॉन टीएसपी है, ठीक है, वो आए हैं 46,931। जी हाँ दोस्तों, अपने 46,931 पद आए हैं। कुल मिलाकर के 52,453 पद यहाँ पे सृजित किए गए हैं राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा, ठीक है। ये आपको परीक्षा देनी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने अभी ही 12वीं पास की है। जी हाँ, साल 2024 में जिन्होंने 12वीं पास की है और वो बीए फर्स्ट ईयर या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी, पीटीटी, किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस एग्जाम को जरूर देना। जी हाँ दोस्तों, वो इस एग्जाम को जरूर देना, ठीक है। और जो भी भाई आगे आने वाली, मतलब कि अब ये एग्जाम आएगी बोर्ड परीक्षाएं 12वीं की, वो मतलब कि 12वीं की परीक्षाएं आएंगी, 10वीं 12वीं की, उनके बाद ये मतलब कि मार्च अप्रैल में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। उसके बाद मार्च अप्रैल के बाद ही इनका फॉर्म स्टार्ट होगा, मतलब मार्च अप्रैल में इनका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, मार्च से लेकर अप्रैल के मध्य फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो इनको जरूर देना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में जो एग्जाम देते हैं अपन सरकारी नौकरी का, तो आपको पता चलेगा कि जी हाँ, राजस्थान में इस तरह से वैकेंसी आती है और इस तरह से प्रोसेस चलती है, ठीक है। अगर आपका भाग्य, आपकी मेहनत साथ देती है, तो आप निश्चित रूप से सफल भी हो सकते हैं, ठीक है। और जिनकी उम्र भाई 40 साल हो चुकी है, वो भी इस एग्जाम को जरूर देना। मैं आपसे गारंटेड कहता हूं दोस्तों, कि क्या पता आपको जाते जाते सरकारी नौकरी मिल जाए, मतलब कि आपकी उम्र निकलते समय ही आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, आप आराम से बुढ़ापे में पेंशन के साथ रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और जिनकी अभी 12वीं पास हुई है, उनको भी ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। मान लीजिए आप 12वीं पास करते ही चपरासी बन गए, कितनी अच्छी बात है दोस्तों। और आसानी से आप चपरासी के साथ साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं की, बड़ी बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते रहिएगा फिर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है आज का। चलिए शुरू करते हैं। तो एक एक चीज को अपन जानने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म आप सबको भरना है, ठीक है, ओटीआर करवा लेना है। 400 450 रुपए फॉर्म फीस लगेगी, कोई दिक्कत वाली नहीं है। एक बार आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आप साल भर के लिए राजस्थान सरकार की कितनी भी वैकेंसी है उनमें फ्री फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार आपका पैसा कटेगा। तो चलिए भाई बात करते हैं एक एक चीज के बारे में। चलो भाई, सबसे पहले ये है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण, मतलब कि किन किन सामान्य को कितनी मिलेगी, अनुसूचित जातियों को कितनी वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति को कितनी वैकेंसी है, अन्य पिछड़ों को कितनी वैकेंसी है, एसटी एससी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के बारे में ये सब कुछ बातें यहाँ पे दर्शाई गई हैं, ठीक है। तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अपने हिसाब से देख लेना कि मेरी एससी एसटी ओबीसी में कितनी सीटें हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और ये 36 आरक्षण है, कुछ जो दिव्यांगजन है, भूतपूर्व है, मुखबंधिर है, अस्थि विकृत है, दृष्टिहीन है, मतलब कि जिनको अपन कह सकते हैं कि थोड़े बहुत उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उनको उनके लिए भी ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से देखते रहिएगा। अपन जनरल बातों के बारे में चलते हैं। तो जनरल बातों में सबसे पहले बात आती है भाई साहब इसकी, वो सबसे पहले बात आती है, उसके बारे में बात करते हैं कि कौन सी बात सबसे पहले आती है, वो मैं आपको लेके चल रहा हूं। चलिए भाई, सबसे पहले हाँ, अगर आपके पास इन सर्टिफिकेट में से कोई एक भी सर्टिफिकेट है, तो बहुत फायदा आपको रहने वाला है। यानी कि आप टूर्नामेंट में भाग लिए हो, अंतर्राष्ट्रीय खेल में भाग लिए हो, ठीक है, राष्ट्रीय खेल में भाग लिए हो, तो अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट है कोई सा एक भी, तो आपको बहुत फायदा इस वैकेंसी में होने वाला है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के क्षेत्र में आप आ जाओगे, ठीक है। चलिए तो भाई बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट बात की। अरे ये डट जा भाई, कहाँ जाएगा। हाँ चलिए,
हाँ, सबसे पहले बात ये आती है कि वेतनमान कि भाई सर हमें पता लग गया कि मतलब चपरासी वैकेंसी आई है, पियोन की वैकेंसी आई है। इसमें सबसे पहले आप हमें बताओ कि तनख्वाह कितनी दोगे? अरे मैं नहीं दूंगा, राजस्थान सरकार देगी आपको। अगर आप नौकरी लग जाते हो तो नौकरी लगने के बाद आपको चतुश्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 1 का देय होगा। मतलब कि परीक्षा परिवीक्षा काल तक, परिवीक्षा काल होता है मतलब कि प्रोबेशन बोल सकते हैं उसको, प्रोबेशन बोल सकते हैं, ट्रेनिंग बोल सकते हैं। 2 साल का अपने राजस्थान में प्रोबेशन होता है, उसके बाद आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। पे मैट्रिक्स लेवल 1 में आपको एलडीसी के रूप का आपको पे ग्रेड मिलने वाला है, यानी कि 12,000 से लेकर के मतलब कि 11,000 10,000 से लेकर के 12,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, चलिए भाई। और शैक्षणिक योग्यता पात्रता क्या क्या है? तो शैक्षणिक योग्यता और पात्रता में बात करें अपन क्या क्या। हाँ भाई, शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की अगर हम विशेष ध्यान रखें तो आपको 10वीं पास तो आपको होना ही होना चाहिए। 10वीं पास तक आपकी 18 वर्ष की एज हो चुकी हो। ठीक है, अगर आप वैसे तो 12वीं पास ही हैं सब, ठीक है, वही फॉर्म इसमें लगाएंगे। ठीक है, चलिए भाई। अब कब तक रहेगी आपकी कि मतलब कि एज लिमिट की बात करें कि मतलब कि कौन क्या क्या रहेगी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आयु के बारे में यहाँ पे साफ दर्शाया गया है कि आवेदक मतलब कि फॉर्म भरने वाला 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। मतलब कि आप 1 जनवरी 2026 को 18 साल के अगर आप हो जाते हो और आप 10वीं पास हो या 12वीं पास हो या बीए हो या बीएससी हो, कुछ भी हो, आपके पास बड़ी से बड़ी डिग्री हो, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से और 40 वर्ष आपके हो चुके हैं, मतलब कि भाई 40 साल तक आप फॉर्म इसमें लगा सकते हो। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ 5-5 वर्ष की यहाँ पे छूट भी दी गई है। ठीक है, चलिए वो आप अपने हिसाब से आप देखते रहिएगा। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई अपने सिलेबस के बारे में। भाई सिलेबस क्या क्या रहेगा, चलिए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले तो भाई सिलेबस ये रहा आपका। सिलेबस ये है भाई, ये रहा चतुश्रेणी कर्मचारी स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो भाई सबसे पहले आपका क्या क्या आएगा? भाई हिंदी आएगी। हिंदी का वेटेज रहेगा 30 नंबर, मतलब सॉरी 30 प्रश्न आएंगे हिंदी के। 120 नंबर का आपका कुल टोटल पेपर रहने वाला है, जिनमें से 30 प्रश्न आपके हिंदी के आएंगे, 15 प्रश्न आपके अंग्रेजी के आएंगे और सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में भूगोल, भूगोल आपका आएगा 10 नंबर का। ठीक है, सॉरी 10 प्रश्नों का, 10 प्रश्न भूगोल भूगोल का आएंगे। इतिहास कला संस्कृति राजस्थान के संदर्भ में 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था आपकी 10 नंबर की आने वाली है, 10 प्रश्न आने वाले हैं। और सामान्य विज्ञान आपका 5 प्रश्नों का आने वाला है। समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर आपका 10 प्रश्नों का आने वाला है। बेसिक कंप्यूटर आपका 5 प्रश्नों का आने वाला है। वहीं सामान्य गणित की बात करें तो 25 प्रश्न आपके सामान्य गणित के आने वाले। कुल मिलाकर के 120 प्रश्न आपके आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा और 200 नंबर का पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको होगा सर ये तो 120 प्रश्न आ रहे हैं, 200 नंबर का पेपर होगा, किस तरह से होगा? वो सब आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड जैसे करेगा वैसे कर लेगा। आपको तो ये याद रखना है कि 120 प्रश्न आने वाले हैं। और नेगेटिव मार्किंग की भी बात कर लेते हैं अपन। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है? जी हाँ, यहाँ पे नोट में दे रखा है एग्जाम पैटर्न में कि देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक, मतलब कि 4 ऑप्शन रहेंगे, एक प्रश्न और 4 ऑप्शन रहेंगे, जिनमें से आपको एक सही उत्तर का चयन करना है और घोड़ा काला करना है। ठीक है, ओके। दूसरी बात, मैक्सिमम मार्क्स 200, मतलब कि 120 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से 200 नंबरों का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 120। ठीक है, अब पेपर 2 हावर्स का, मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ पेपर मतलब कि 2 हावर्स का, मतलब कि 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाली है, 1/3। मतलब कि आप सीधी सीधे बात ये कर लेते हैं अपन कि मतलब कि अगर आप 3 प्रश्न गलत कर देते हो, जी हाँ 3 प्रश्न आप गलत कर देते हो, तो आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सत्य है। ठीक है भाई, सत्य है ये बात। चलिए, अब बात कर लेते हैं भाई हिंदी में क्या क्या आने वाले हैं। तो हिंदी के टॉपिक कुछ इस प्रकार से रहेंगे। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द संधि कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। जनरल इंग्लिश के इस प्रकार से रहने वाले हैं। भूगोल के इस प्रकार से रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ राजस्थान इतिहास कला संस्कृति इस प्रकार से रहने वाली है। भारतीय संविधान और राजस्थान के संदर्भ में, मतलब कि भारतीय संविधान राजस्थान के टच में होना चाहिए, उसको आपको पढ़ना है, वो इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें भाई सामान्य विज्ञान में, वही है सामान्य विज्ञान वही है। अगर आपने पशु परिचर की हाल ही में एग्जाम दी है तो सामान्य विज्ञान उसी प्रकार पूछा जाएगा। और पशु परिचर जैसा ही लेवल रहने वाला है भाई। पशु परिचर का एग्जाम अगर आपने दिया है तो वो लेवल ही इसमें रहने वाला है, मतलब इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ का विशेषकर ध्यान रखना भाई, मैथ और हिंदी का विशेषकर ध्यान रखना। कई बार लोग क्या करते हैं कि मैथ को छोड़ ही देते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। मैथ पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, मैथ को बार 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 पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन का आधार है मैथ, ये मान लीजिए। ठीक है, वहीं करंट अफेयर आपका इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके साथ गणित के कुछ एलसीएम एचसीएफ औसत लाभ हानि प्रतिशत साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात समानुपात समय कार्य समय चाल, ठीक है, दूरी आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ये सभी कुछ मैथ के अंदर रहने वाला है। मैथ को आपको घोट करके पीना है अच्छी तरीके से, मैथ और हिंदी को। ठीक है, और राजस्थान जी के आपको बार बार रिविजन करना है। अगर आपने पशु परिचर के पीछे तैयारी की है तो वही राजस्थान जी के आपकी काम आ जाएगी। बस आपको राजस्थान जीके के साथ साथ मैथ और हिंदी को बड़ा फोकसली करना है। ठीक है, मैथ और हिंदी को तो आपको छोड़ना ही बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए भाई,
तो कुछ इस प्रकार से इसका सिलेबस था जो आपको पता लग चुका है। ठीक है, तो आपको ये भी बात याद रखना है और ई ऑप्शन का विशेषकर ध्यान रखना है दोस्तों। ई ऑप्शन अगर आपको कोई सा भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ई ऑप्शन को गोड़ा काड़ा कर देना है। ठीक है, अगर आप ई ऑप्शन को छोड़ देते हो बकायदा तो उसके लिए प्रावधान भी है। देखिए वो ई ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ई ऑप्शन के बारे में कहाँ लिखा गया है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कई लोगों को क्या है कि पता नहीं रहता कि ई ऑप्शन के बारे में क्या क्या प्रावधान है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ है, एक मिनट। ई ऑप्शन के बारे में ये देखिए, तीसरा नंबर का आपको सही ढंग से पढ़ना है। देखिए तीसरा नंबर का पॉइंट कह रहा है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए पांचवा ई गोला गहरा करना होगा। यदि पांचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक, जी हाँ 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। अगर आपने मान लीजिए एक प्रश्न का कुछ भी नहीं किया कि मतलब आपने कुछ भी नहीं किया तो आप देख लीजिए 120 का 10% काट लीजिए। ठीक है, तो वहां तक आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप कोई सा भी प्रश्न नहीं मतलब कि प्रश्न नहीं करते हो तो ई ऑप्शन को जरूर करके आना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला और आपको फॉर्म तो जरूर भरना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके पैसे वैसे की व्यवस्था करो और जल्दी से जाकर के आप फॉर्म भर देना। थैंक यू, धन्यवाद। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, मम्मी पापा सबके पास शेयर कर देना। अगर वो 10वीं पास हैं, उसकी उनकी एज 40 साल से ऊपर नहीं हुई है तो अपने मम्मी पापा, चाचा ताऊ ताई सबका फॉर्म इसमें लगवा देना भाई। ठीक है, धन्यवाद।